हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं कार्बिन। सो बेसिकली जो कार्बिन होता है उसका कार्ब मतलब कार्बन से है और इन मतलब कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। हम इससे ये समझ सकते हैं कार्बन और इन का मतलब उसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड। और जो कार्बिन होता है उसके अंदर क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। सो अगर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बिन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर वो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हुई तो हम इसको बोल सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये हो गए कार्बिन के बारे में। अब जो कार्बिन है वो 2 टाइप की होती है। कार्बिन बेसिकली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज सिंगलेट कार्बिन एंड सेकेंड वन इज ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन। आइए अब हम देखते हैं सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं सिंगलेट और यहाँ पर राइट कर लेते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। सो देखते हैं सिंगलेट कार्बिन। सो सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है, फर्स्टली जो सिंगलेट कार्बिन होती है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइज, और जो ट्रिपलेट होती है वो भी sp2 या sp हाइब्रिडाइज होती है, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बिन होती है। नेक्स्ट जो सिंगलेट होती है उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, 2s + 1। सो यहाँ पर जो कार्बन होता है s होता है वो 0 होता है, 2 × 0 + 1। सो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 1। इसलिए इसको सिंगलेट बोलते हैं, सिंगलेट। और यहाँ पर जो ट्रिपलेट है उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, 2s + 1 और यहाँ पर 2 × 1 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगी 3। इसलिए इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। अब ये देखेंगे कि ये s की वैल्यू हमने 0 और 1 कैसे रखी है। जैसे हमें पता है कि जब हम कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है C की 2s2 और 2p2, तो हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो s में 2, ये है 2s, और p में कितनी होती है 2, 1 पॉइंट, ये हो गया 2p। अब जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, एक्साइटेड स्टेट की, सो एक इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पर एक्साइट हो जाएगा। सो हम ये बोल देंगे कि 1 यहाँ पर और 1 1 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे p ऑर्बिटल में। और अब जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है कार्बन और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, सो यहाँ पर R कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी R कनेक्ट हो जाएगा, तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे और 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल में वैकेंट हो जाएंगे। अब जो 2 ऑर्बिटल जो वैकेंट में है वो उनकी अरेंजमेंट है, उससे हमें पता चलता है कि वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। जैसे कि हम सिंगलेट में देख लेते हैं, कार्बन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 लॉन्ग, इसका फर्स्ट वन और सेकेंड वन। सो यहाँ पर क्या है कि 2 एटम है वो बॉन्ड बना लेंगे, जैसे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 बॉन्ड बन गए। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है p ऑर्बिटल का, सो वो कहाँ पर, अगर हम सिंगलेट में देख रहे हैं तो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब एक लॉन पेयर में प्रेजेंट है। जब हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 0। ये है सिंगलेट में। और जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो
कितना हो जाएगा, 100 to 110 के बीच में होगा, मतलब ये बॉन्ड एंगल। अब हम जब देखते हैं ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट, सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे पास 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब और 5 लोब, ये बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन गया ये वाला, और ये कार्बन ने बना दिया सेकेंड बॉन्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सिंगल सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। जब हम इसकी जो स्पिन देखेंगे, टोटल स्पिन, सो वो हो जाएगी एस की वैल्यू हमारे पास 1, हाफ इसकी और हाफ इसकी, और इसमें अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट है तो एस की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर एस की वैल्यू 1, और जब हम 1 पुट करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी में, सो हमारे पास 3 आता है, तो इसलिए ये ट्रिपलेट होता है और ये सिंगलेट होता है। अब क्या होगा, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 130 to 150 के बीच में, ये होगा बॉन्ड एंगल। और जो सिंगलेट होता है कार्बिन, उसमें क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन होता है डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है, और हमें पता है क्योंकि ये लोन पेयर है वो अपोजिट स्पिन में है और कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो डायमैग्नेट है। और ये ESR इनएक्टिव भी है, ESR इनएक्टिव। अब जो ट्रिपलेट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। और जो अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ESR एक्टिव है। सो ये हो गया हमारा कार्बिन। अब हम देखते हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है नोट, कि जो कार्बिन होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है। कार्बिन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफिलिक की तरह क्यों एक्ट करता है, जैसे हम एक देख लेते हैं एग्जांपल, सी, एक लोन पेयर प्रेजेंट है और एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और 2 ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुए, ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी उसके पास लोन पेयर है, सो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें ट्रांसफर कर देगा, तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा, मतलब एक्ट करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कार्बन है वो एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। और अब हम एग्जांपल देख लेते हैं एक सिंगलेट का और एक ट्रिपलेट कार्बिन का। जैसे हमारे पास है एक सी, Cl और यहाँ पर एक लोन पेयर। सो हम जो क्लोरीन होते हैं उसके पास के लोन पेयर्स होते हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अगर कार्बिन के वैकेंट ऑर्बिटल में दे देते हैं तो इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। अब हम देखते हैं ट्रिपलेट कार्बिन का एग्जांपल। अगर कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, सी जैसे एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये वैकेंट ऑर्बिटल, और सी यहाँ टर्शियरी बुटाइल और टर्शियरी बुटाइल, ये क्या है, एक तो ये बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन को मतलब जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें डोनेट भी नहीं करते, सो इसको बोल देते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। सो ये हो गए एग्जांपल सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन। अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट जिसका नाम है रिमर टाइमर रिएक्शन। राइमर टाइमर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन देख लेते हैं पहले। जब इसके अंदर हम डालते हैं CHCl3 और
KOH सॉल्यूशन एज ए रिएजेंट। सो हमारे पास क्या बनता है, फिनोलिक ग्रुप के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है, किस पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पर, OH और CHO। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की ये रिएक्शन होती कहती है, जैसे हमारे पास क्या है, इनिशियली CHCl3 और KOH सॉल्यूशन, जब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, K पॉजिटिव और CCl3 नेगेटिव। ये बन गया, मतलब H2O बाहर निकल जाता है और बाकी एक साल्ट बन जाता है, ये बन गया। अब इसका क्या होता है, यहाँ से KCl निकल जाएगा और क्या बना देगा, कार्बिन, CCl2 कार्बिन, और क्या निकल गया, KCl। सो यहाँ से बन गई हमारी कार्बिन। आगे हमें क्या करना है, कार्बिन बन गई है। अब हमारे पास क्या था, फिनॉल, OH, यहाँ पर है हमारी कार्बिन, CCl2 और पे। अब ये क्या होती है, एक इलेक्ट्रोफाइल होती है, तो इसके ऊपर अटैक कौन सा करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर इधर डोनेट कर देगा, और ये वाली जैसे, अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये इधर ट्रांसफर करेगा, और ये वाली जो एल्कीन है वो एक्टिव होती है और ये कर देगी इधर अटैक। अब अटैक करने के बाद, अब यहाँ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। सो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा हमारे पास Cl और Cl, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है, वो ये जो नेगेटिव आयन है वो प्रेजेंट है यहाँ कार्बन पे। अब ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस H पॉजिटिव आयन को। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। मतलब जब ऐसे हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव आयन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये बन गया Cl और H। अब क्या होगा, जब हम इस नेगेटिव आयन को इधर लेके आएंगे और ये हो जाएगा इधर, और Cl को बाहर निकाल देगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा CH और Cl और डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, अब इस रिएक्शन में KOH था, तो ये क्या है, एक बेस है, OH नेगेटिव, एक बेस है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्ट करेगा और इस डबल बॉन्ड को इधर ट्रांसफर कर देगा और ये हो जाएगा इधर। सो अब क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा C, यहाँ आ जाएगा OH और Cl और H, और ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा O नेगेटिव। अब फिर से वही होगा, जो O नेगेटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा और ये वाला इधर, और फिर से Cl बाहर निकल जाएगा। Cl बाहर निकलने के बाद हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास बनेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा O, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड C OH और यहाँ आ जाएगा H। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास अपनी लोन पेयर है, ये वाले लोन पेयर, सो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, ये वापस इधर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये इधर।
सो हमारे पास ये H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकल जाएगा। वापस हमारे पास बनेगा बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ है हमारे पास O नेगेटिव। फिर से हम इसका वर्कअप कराएंगे, मतलब हमारे पास यहाँ पर H पॉजिटिव निकला है, ये H पॉजिटिव इस पर अटैक कर लेगा और हमारे पास बन जाएगा बेंजीन, और आ जाएगा OH और ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड O। सो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा जो है राइमर टाइमन रिएक्शन का। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सो इस रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट है वो मेजर है और ये है वो माइनर है। सो इस तरीके से ही हमारा माइनर वाला प्रोडक्ट भी निकल जाएगा। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।